the question that you have is, in case, or what impact the state of economy will have on the cash flow from the financing activities. Am I right? Have I understood your question, Rahul, correctly? Yes, sir. Okay. See, अब देखिए क्या होगा कि अगर इकोनॉमी इज इन ए गुड शेप, है ना, इकोनॉमी इज इन ए गुड शेप, दैट मीन्स इकोनॉमी इज इन बूम. सो अगर इकोनॉमी अगर बूम में है तो वो जो फंड्स आपको रेज करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन कि आपके ऑपरेशन से कितना आप क्रिएट कर पा रहे हैं. जो डिफरेंस है वो आपको बाहर से रेज करना पड़ेगा. और जनरली क्या होगा राहुल, अगर इकोनॉमी बूम में है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा महंगा रहती है. सो आप देख रहे हो आज की तारीख में इकोनॉमी इज डाउन एंड देयरफॉर आई एम श्योर आप सभी लोगों के पास में कई लोगों के फ़ोन आते होंगे बैंक वालों के कि लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन ट्रांसफ़र करवा लो, होम लोन है या ये लोन है वो ट्रांसफ़र करवा लो. सो उसका यही इम्पैक्ट है. अगर इकोनॉमी अच्छी शेप में है तो थोड़ी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज़्यादा रहती है, और अगर इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो फिर कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो जाती है. क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अगर इकोनॉमी इज़ नॉट ए गुड शेप देन द डिमांड फॉर मनी गोज डाउन. Are you with me? Because nobody is investing. So nobody is investing. Banks are flooded with money. They don't know what to do with that money, and therefore they bring the interest down. But if an economy is in a good shape, then the cost of borrowing will go up. So that is the only impact that I can think of at this point in time. I hope that answers your question, Rahul. Yes, sir. Okay. Yeah, thank you, sir. Very good. Any other question, friends? सर एक क्वेश्चन था मेरा. Please go ahead. Yes, Viru. सर आपने बहुत अच्छा हिंदी में कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट इस कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है. Yes. बिल्कुल. सर अभी रोज के आप देखेंगे रोज पेमेंट्स आ रही हैं और कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल में लग रहा है, कहीं कुछ खरीद रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और विद इन द परमिसिबल लिमिट कर रहे हैं सर? बिल्कुल वीरू, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. एंड रिमेंबर, देखो हम अच्छा कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं ये हमको कब मालूम पड़ेगा? ये हमको मालूम पड़ेगा जब हमारे सामने कोई रेफरेंस पॉइंट है. अगर हमारे सामने कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो फिर हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई वी स्पोक अबाउट दी बजट. तो क्या होगा वीरू, आपने एक बार बजटिंग सिस्टम आपकी कंपनी में डाल दिया तो आपको मंथ टू मंथ कंपेयर करने को आएगा कि मेरी सेल ये महीने में इतनी हो गई. लेट्स से फॉर एग्जांपल बजट आपके कंपनी में नहीं है ना, तो 40 समझो 5 करोड़ की सेल हुई. नाउ यू डोंट नो वेदर दिस 5 करोड़ इज गुड और इज नॉट गुड. लेकिन आपकी कंपनी में बजटिंग का सिस्टम है और बजट के हिसाब से ये महीने में आपकी सेल 5 करोड़ की होनी थी. एक्चुअल में आपकी सेल 6 करोड़ की हुई है. दैट मीन्स यू हैव डन वेल इन दिस मंथ. Okay, now this is one factor. It cannot be read in isolation. So there will be many other factors that we will take into account, but you will need to have basically a reference point. अब वो reference point में क्या होगा, जब आप बजट बनाओगे तो आपके लास्ट ईयर के फिगर भी आ जाएंगे, है ना. तो जब आप बजट बनाओगे तो उसमें आप लास्ट ईयर का फिगर डालोगे कि लास्ट ईयर की मेरी एक्चुअल इतनी है, ये साल का मेरा बजट इतना है. अब उसके अगेंस्ट में आप रोजाना कंपेयर करोगे तो आपको ध्यान में आएगा, यस आई एम डूइंग बेटर देन माई लास्ट ईयर एंड आई एम ऑल्सो डूइंग बेटर देन माई बजट. सो दिस इज हाउ यू विल रिजॉल्व दिस डाउट ऑफ योर्स.